जी हम सोचे हैं मतलब कहीं से मिले का और हम लोग करें, मेरे भाई भी हैं और ये मतलब हम लोग को बहुत प्रयास करते हैं। अच्छा, आपको मदद करेंगे। जी अब बन जाएगा तो इसकी मार्केटिंग काम करेंगे। बन जाएगा तो कहाँ बेचेंगे इसको, कैसे मार्केटिंग करेंगे? उसको मतलब बाहर जाती है दिल्ली, मद्रास, मतलब जहाँ तो आप तो जा नहीं पाएंगे तो कैसे वो चीज़ जाएगा? वो चीज़ अब बनाएंगे और अपने भाई का साथ देंगे इसमें, और ये मतलब अपना जैसे करना वो करेंगे। ये आगे बेचेंगे। जी आपका बायर कौन है? खरीदने वाला कौन है आपका? ये सामान जो बनाएंगे यही ये खरीदेंगे सर। जी सर, काफ़ी मतलब इन लोगों को मैंने आश्वासन दिया है कि मुझे भी एक टीम की तलाश है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं सर। अब मेरा इस लॉकडाउन में सर मुझे 1000 पीस ऑर्डर मिला हुआ है, जो कि हमारे लिए अभी लोग जो है चले गए हैं, तो हमको भी एक नई टीम की तलाश है। तो हमने मतलब मैं इन लोगों को बहुत पहले से आश्वस्त किया था कि मैं आप लोगों को, क्योंकि अब ये जो जेंट्स हैं जो वो अब इस काम को नहीं करना चाहते, और इसलिए नहीं करना चाहते हैं सर कि क्योंकि जो वो चीज़ें हैं ना जो डिजाइनिंग पहले बनती थी, अब उन चीज़ों का डिमांड नहीं है। उसका जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट होकर क्या बनता है फिर आते हैं, तो वो लोग ना ज़्यादा दिन तक इन चीज़ों का इंतजार नहीं। अच्छा, जिन लोगों की उम्र होती गई, जो रिटायरमेंट होते गए, तो चूँकि अब ये महिलाओं का ये जो फूल पत्ती वाला काम है, तो इन्होंने काफ़ी निपुणता से इस काम को करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ जो है जितना भी है सर वो महिलाओं ने ही करना शुरू कर दिया, और ये लोग कर भी लेती हैं सर, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ने के बाद या परिवार में घर में खाना वाना बनाने के बाद ये 150-200 रुपये का 300 रुपये का काम कर लेती हैं। तो इसमें हर से एक कुछ चीज़ बोलना बना सकते चाहेगा? हैं सर, आप कोई भी चीज़ आइटम बनवाएंगे हम बना देंगे, और हम चाहते हैं कि भाई मतलब इस सबको सपोर्ट करें ताकि हम लोग आगे निकल जाए। पूरा आप सपोर्ट अगर होगा, देखना भी चाहेंगे तो हम इनको सिंपल बना के दिखा सकते हैं पूरे अपने दिमाग से। जी और कोई आप में से पीछे बैठे हैं उनको बुलाइए। और आगे भी सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग देने वाले लोग भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग सिखाएं हमको, और कोशिश करेंगे कि हम और भी अच्छे से सीख सकें। चलिए, आपने कौन सा पीस बनाया है? ये वाला पीस बनाया था ये मोर वाला पीस है। इन्होंने अपने पूरा, मैंने इन लोगों को एक एक चीज़ दे दिया है कि आप लोग अपने से बना के ये संतुष्ट हो जाइए कि हमने सीखा है। फिर हम और भी जैसे मान लीजिए कभी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से भी अगर कभी आ जाता है कि भाई इन लोगों को प्रशिक्षण दे दीजिए। अभी हमारे GMDIC से जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने कहा कि पहाड़पुर में मत दीजिए, क्योंकि पहाड़पुर में जो है सारा प्रोग्राम पहाड़पुर में होता है, तो आप अब कोई और गाँव चुन लीजिए। मैंने कहा ठीक है, सिखा देगा। आनंद जी मिठापारा यूनियन बैंक के मैनेजर हैं। सर, आप हम दोनों जने का स्वागत करते हैं। इस एक छोटे से प्रोग्राम 14 दिवसीय है। 14 दिवसीय जो है जूट फॉल हैंगिंग का, मतलब उससे संबंधित जो 14 दिन हम कोशिश किए हैं। कैसर हमारे जो है सर ट्रेनर हैं, और इनका एक अच्छा प्रयास रहा है कि इतने कम समय में एक बेहतर कोशिश की जाए। तो चूँकि ये ऑफ साइट प्रोग्राम था, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है गांव स्तर पे, एक व्यवस्था में, रख रखाव में, उस मापदंड को पूरा करने में। लेकिन फिर भी हमारी संस्था ने कोशिश की है कि भरसक उस व्यवस्था के तहत वो सारी चीज़ें चले। और आजकल तो अभी कोविड का माहौल चल रहा है, कोरोना का, तो उसमें भी कोशिश पूरी की गई है कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग बना के, मास्क पहन के, और जो सैनिटाइजर का उपयोग करके वो चीज़ें उसका जो है बचाव किया जाए। तो सर, आपके सौजन्य से आप सबको मालूम होगा कि ये नाबार्ड का सहयोग से ये प्रोग्राम हुआ है। जी, आप सेठी ने सिर्फ इसको एक व्यवस्था दिया है, सारा खर्चा सर के द्वारा किया गया है, नाबार्ड के जरिए किया गया है। तो हम सर धन्यवाद देते हैं सर, आपको भी, नाबार्ड को भी, आपके संस्था को, कि आपने एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की है गाँव स्तर पर, ताकि जो हमारे गाँव की महिलाएँ जो जीवन यापन का एक स्तर निम्न माध्यम में चल रहा है, उसको एक ऊपर उठाने का सर आपने प्रयास किया है हमारे माध्यम से। तो हम कोशिश करेंगे सर अपने माध्यम से आप और भी जो महिलाएं पिछड़े हैं गांव के, उनको कम से कम और आगे उठाने की कोशिश करें। उसमें सर हम आपका सहयोग करते रहेंगे सर। इसी उम्मीदों के साथ हम आगे भी सर से सहयोग लेते रहेंगे, और हम सब गाँव वालों को भी सरकार के माध्यम से सहयोग मिलता रहेगा। जैसा आप सब जानते हैं, RCT हमारा संस्था गाजीपुर में चलता है। अधिकतर प्रोग्राम 30 दिवसीय है, 30 दिन का है, जिसमें हम टेक्निकल कोर्सेज आपके महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन
लड़कों के लिए और तमाम कोर्सेज हैं, जो है एसी रिपेयर है, आपको मोबाइल रिपेयर है, फिर आपको कंप्यूटर है, इस तरह का तमाम प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो वहाँ पे आपके अगर आपके जानने वाले कोई प्रोग्राम का लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ से और बेहतर फ़ायदा मिलेगा आपको वहाँ पे उस संस्थान के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे एक सुनिश्चित व्यवस्था है, रखरखाव है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, और उसके तहत वहाँ पे क्या है कि आपको टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको बिजनेस कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, आपको अपने व्यक्तित्व का निखार कैसे करना है, आपको बातचीत का कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, ये सारी बातें आपको वहाँ के माध्यम से बताई जाएगी। हमने सर यहाँ के माध्यम से भी कोशिश की है कि आपके जरिए कुछ बैंकिंग जो है जानकारी अवेयरनेस डेवलप हो, कि आप बैंक में जाएं तो किस तरह का खाता खुलता है, क्या क्या बैंक में सुविधाएं हैं, फ़ायदाएं हैं, आजकल डिजिटल बैंकिंग है उसकी क्या फ़ायदाएं हैं, वो सारी चीज़ें हमने कोशिश की है। उसके अलावा हमने ये भी कोशिश किया है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो लोन की किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं बैंकों से, वो चीज़ भी हमने बताने की कोशिश की है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो भी लोग अगर बैंक से कुछ फ़ायदा उठाना चाहें तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ से, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बैंक से मुद्रा लोन के माध्यम से आप कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, अपने पैरों में थोड़ा खड़ा हो सकते हैं, और उस पैरों पे खड़ा होकर आप अपने आप को और बेहतर जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। आप जो लोग भी यहाँ आए हैं ट्रेनिंग लेने, एक छोटा प्रयास है नाबार्ड की तरफ से, हमारी यूनियन बैंक की तरफ से, हमारे RCT की तरफ से। इस छोटे प्रयास में आप कितना एक्टिव हैं वो निर्भर करता है आप पे। आजकल जैसा सामाजिक परिस्थिति बनी है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी अपने खुद आगे आना पड़ेगा, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार योजनाएं बनाती है, व्यवस्थाएं बनाती है, लेकिन जब तक हम आगे बढ़ के काम ना करें, आप आगे बढ़ के उस फायदे को ना लें, उस सुविधा को ना लें, उसके लिए आप कोशिश ना करें, तो तब तक आपकी जो है तरक्की नहीं हो सकती है। तो हमारी ये कोशिश है और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, आगे बढ़ के काम करें और देश के लिए कुछ बेहतर करें। कहीं न कहीं कोई महिलाएं आगे बढ़ी हैं, कर रही हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग है वो महिला, जब वो महिला कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कोशिश करिए। आपका एक शिक्षित होना, आपका एक ट्रेंड होना, आपका एक इनकम जनरेशन का साधन बनना आपके पूरे परिवार के लिए एक जरिया बनता है। तो आप बिल्कुल एक परिवार का जरिया बनिए, इनकम का साधन बनिए। आप बच्चों को शिक्षित बनाइए, अपने इनकम को बढ़ा के बच्चों के एक जो है स्टैंडर्ड को ऊपर करिए, ताकि वो एक भावी नागरिक, अच्छा नागरिक बने और अच्छा शिक्षा दीक्षा, अच्छा नौकरी, अच्छा एक जो है प्रयास करे देश के लिए। तो हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। सर लोग का धन्यवाद। और सर हम अनुरोध करेंगे अपने आनंद सर से, मिठापारा के यूनियन बैंक के मैनेजर हैं, आप सर शाखा प्रबंधक के हैसियत से आप बैंक के माध्यम से अगर कोई ये लड़कियां औरतें जाती हैं कोई सुविधा फ़ायदा लेने आपके बैंक के माध्यम से, तो सर आप क्या इन महिलाओं को दे सकते हैं? सर थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी अगर आप बांटें हम लोगों के साथ तो अच्छा लगेगा सर। उपस्थित हैं, पत्रकारगण हैं, सर के स्पीच से ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। सर ने संक्षिप्त तौर पे 10 मिनट के अंदर आपको हर एक वो छोटी बातें बता दिया और महत्वपूर्ण बातें बता दिया जो कि ज़रूरत है। अभी जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हुनर का होना। अगर किसी के घर में भी हुनर उपस्थित है, अगर उसके घर में कोई भी एक या दो व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल इशू चीज़ें उनके पास है, हुनर उपस्थित है, खासकर महिलाओं का, तो वो कुछ न कुछ करके अपने पुरुष हैं उस घर के इनकम जनरेशन जो कर रहे हैं, उनको परिवार को चलाने में मदद ज़रूर कर सकते हैं। ये तो ज़रूर है। तो क्यों ना हम महिलाओं को भी आगे करें। और ये जो प्रयास है नाबार्ड का, RCT का और यूनियन बैंक का, ये सामूहिक प्रयास जो हो रहा है, इसमें सबसे पहला देखेंगे आप कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मैं अमुक संस्था से इतने का ऋण दिला दूंगा और आप ये काम कर लीजिए। ये चीज़ें नहीं हैं। आपको कहाँ से शुरुआत किया गया है?
आपके साथ सबसे पहले बात की गई है, आपको तैयार किया गया है इसलिए कि आप हुनरमंद हो जाएं, सबसे पहला काम। तो उसके लिए नाबार्ड आगे आई है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। आप लोगों के तरफ से भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नाबार्ड का, आरसेटी का, जिन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि आप लोगों को सबसे पहले टेक्निकली एडवांस्ड कर दिया जाए। अगर किसी के अंदर भी कुछ भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं तो उसको सबसे पहले सामने लाया जाए। वो काम हमारे समझ से 14 दिन में 100% ना हुआ हो, लेकिन 50, 60, 70, 80 तक तो ज़रूर ही हो गया होगा। मानते हैं कि एक बहुत छोटा सा तबका इसमें अभी सामने आया है, लेकिन जब ये धीरे धीरे करके इस गांव में फैलेगा और गांव से फिर और अगल बगल के गांव में फैलेगा तो इसका एडवांटेज आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो ये हुनर वाली बात हो गई। अब बात आती है क्या कि इस जो आपने कुछ सीखा है, जाना है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करें, कैसे करेंगे। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ंड की आवश्यकता ज़रूर होगी निश्चित तौर पे। और अगर फ़ंड की आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ऑब्वियसली हम मार्केट खोजेंगे उसके लिए। ये एक कॉमन सा फंडामेंटल फंडा है कि सबसे पहले हम किसी चीज़ का उत्पाद को तैयार करें। तैयार करने के पहले ये सोचें कि ये फ़ंड कहाँ से आएगा। अगर फ़ंड आ गया, उत्पाद तैयार भी हो गया, तो फिर ये सोचें कि ये मार्केट कहाँ होगा, और मार्केट होगा तो क्या हमें उतना पैसा मिल पाएगा इस चीज़ के लिए जिससे कि हम अपना आजीविका भी चला सकें और अपने बिजनेस का डेवलपमेंट भी कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि इसको बरकरार रखिए। और दूसरी बात की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हर हमेशा यूनियन बैंक तैयार रहा है। गाजीपुर एक ऐसा ज़िला है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हर 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये आप लोगों का अचीवमेंट है, हमारा नहीं है। ये सौभाग्य है गाजीपुर का कि अगर बात माने तो कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि यूनियन बैंक की सिर्फ एक ही शाखाएं हैं। अब बताइए 1 और 100 में कितने का अंतर है। हर 1 से 2 किलोमीटर पे शाखाएं हैं, तो इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। हमें श्योर करते हैं मीठापारा काफ़ी नज़दीक है आप लोगों से। आप लोग चाहें तो वहाँ पे SHG के थ्रू ऋण ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइंट JLG के थ्रू भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी ऋण ले सकते हैं। उसमें आपका इंडिविजुअल लायबिलिटी होगा और छोटा मोटा चीज़ को शुरुआत करने के लिए 40,000, 50,000, लाख रुपए तक बहुत है। उसका सही यूटिलाइजेशन करके आप आगे निश्चित तौर पे बढ़ सकते हैं। और हम तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोग बेहिचक होकर के शाखा में आइए। अगर कहीं भी आपका खाता है यूनियन बैंक में, तो या तो अगर यहाँ से जुड़ना है तो आप उसको ट्रांसफ़र करा लीजिए, नई खाता खोल लीजिए। और फिर इस तरह का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए छोटा मोटा तो बेहिचक आइए, हम ज़रूर मदद करेंगे। यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ज़रूर आगे बढ़े पूरा गाँव। धन्यवाद। मुद्रा लोन के बारे में अगर संक्षिप्त में बोलें तो मुद्रा लोन को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, बैठिए। यही बैठिए। ये मुद्रा लोन आप लोगों को पता होगा कि 2015 में 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले से प्राचीर से जब भाषण दे रहे थे तो उस समय नई सरकार बनी थी और उस समय इसको बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और अभी सफल ही है ये योजना। इसमें क्या है कि मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितना ले सकते हैं। आप 5,000 रुपये का भी आवेदन कर सकते हैं नॉर्मली। अगर कोई ठेला चलाता है, अगर उसको 5,000 की आवश्यकता है, या कोई खोमचा है ऐसे करके, तो 5,000 मिनिमम बता रहे हैं और मैक्सिमम 10 लाख तक का ऋण आप ले सकते हैं। इसमें 3 तरह के सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें कि किसी तरह का कोई उत्पाद आप बनाते हों, और एक सर्विस सेक्टर है जिसमें कि कुछ सेवा प्रदान करते हों, और तीसरा है ट्रेडिंग, व्यापार, जो नॉर्मली लोग किराना दुकान है, जो आप लोगों की भाषा में अगर कहा जाए नॉर्मली जो व्यापार करते हैं लोग, इन तीनों को इंक्लूड किया गया। हमारे समझ से MSME में ये तीनों आ गया तो सब आ गया नॉर्मली। तो ये हो गई। इसका क्राइटेरिया नॉर्मली अगर 1,50,000 का ऋण का है तो कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है। कुछ आपके पास अगर पहले से कोई यूनिट है
तो और अच्छी बात है। इसमें बैंक को थोड़ा सा और ज़्यादा विश्वास पैदा होता है कि नहीं, आज न कल ये किसी न किसी तरह से हमारे पास रिटर्न आएगा। फाइनेंस करने के पहले हम लोग मेनली यही देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, सच में वो काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर नया यूनिट है तो, और पुरानी चीज़ें हैं तो और अच्छी बात है। तीसरी बात है क्या कि कुछ मार्जिन मनी होता है इसमें। ब्याज दर अमूमन 8 से 8.5% है। 36 महीने से लेकर के आप 84 महीने तक का रिपेमेंट ले सकते हैं हमसे। सर आप 5 लाख तक का लेना चाहेंगे? हाँ, बस सब कुछ एक ही जैसा है, कुछ विशेष नहीं है। मार्जिन मनी का थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। बता देंगे 50,000 तक में 5,000 आपको लगाना है, और 50,000 से जैसे जाएंगे ज़्यादा तो जितने का आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसका 10%। 5 लाख में 50,000 का अब आपको लेना होगा तो आपका नज़दीकी जो शाखा है या जहाँ जिस बैंक में खाता है वहाँ जाके आप शाखा प्रबंधक से मिलिएगा। वो आपके पर्सनली संबंधित जिस मकसद के लिए आप चाह रहे हैं वो सारी विस्तार से बता देंगे आपको, और वो जो भी प्रक्रिया है वो बता देंगे। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। सब ने सामान्य रूप से सबके लिए बताया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सर काफ़ी कम शब्दों में बेहतर बताया है जो आप लोगों को लाभ मिल सके उसका। तो सर चूँकि बैंक से जुड़े हुए हैं, लिहाजा सही बात है कि बैंक से संबंधित क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है, सर ने कम शब्दों में ज़्यादा बता दिया आपको। अब हम अनुरोध करेंगे आप सभी से कि जिनको भी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक तौर पे ऋण की ज़रूरत है या सहयोग की ज़रूरत है, या ऐसा आपको लगता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, बैंक सहयोग करे तो हम और बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, तो आप संबंधित शाखा से, या तो आपके जो नज़दीकी शाखा है वो, या जिस शाखा में आपका खाता है वो, या नहीं तो आसपास जो भी है, आप वहाँ मिलके अपनी बातों को रख के और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बैंक इसीलिए हर जगह है उपलब्ध ताकि आपकी हर ज़रूरत के लिए आपको सलाह दे और आपको मार्गदर्शन दे और साथ साथ सहयोग भी करे। क्योंकि आप जब बैंक से सहयोग लेंगे, बैंक सहयोग देगा, तभी बैंक का भी तरक्की होगा और बैंक का तरक्की के साथ आपका तरक्की होगा। आपका तरक्की आपके परिवार का तरक्की है और आपके परिवार की तरक्की के साथ आपका देश का तरक्की है। तो कहीं न कहीं हम परिवार, गांव और देश की तरक्की की बात करते हैं तो बैंक से सहयोग बहुत आवश्यक है। हाँ, लेकिन मकसद ये है कि जिस मकसद के लिए आप ले रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं, उसका जो है उपयोग सही होना चाहिए। आज की जो परिस्थिति है वो ले लेते हैं किसी मकसद के लिए, खर्च कर देते हैं किसी मकसद में, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। और क्या होगा, लोन ख़राब हो जाएगा, अल्टीमेटली वसूली के लिए बैंक का मैनेजर कार्रवाई करेगा आपके ऊपर, तो कहीं न कहीं आपकी बदनामी, आपका नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात होता है कि आजकल सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है। आपका एक बार रिकॉर्ड ख़राब हो गया ऑनलाइन तो ज़िंदगी भर आपको लोन नहीं मिलना है। तो ये आप मत समझिए कि हमने एक बार लोन ले लिया, सरकार माफ़ कर दिया तो चलो दोबारा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप लोन लीजिए तो सही उद्देश्य के लिए लीजिए, उसको पूरा करिए, हर माह किस्त भरिए और जो आपका मकसद है उसके लिए कोशिश करिए। एक बार लोन आपको 50,000 का मिलेगा, आप पूरा कर लेते हैं, अपने यूनिट को चलाते रहते हैं, तो अगला लोन आपको 5 लाख तक के लिए मिल जाएगा। उसको आप भरपाई कर लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपको अगला लोन 10 लाख के लिए मिलेगा, 25 लाख के लिए मिलेगा। तो ये एक बैंक की प्रक्रिया है। आप छोटे से बड़े बनते जाएंगे और बैंक आपको सहयोग करता रहेगा। लेकिन बैंक के प्रति आपका विश्वास तभी होगा जब बैंक का आप पे विश्वास करे कि आप सही समय पे ऋण अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामना है, आप तरक्की करिए, आपकी तरक्की में बैंक की तरक्की है, देश की तरक्की है। सर इसी शब्दों के साथ हम कैसर जी से अनुरोध करेंगे कि आप संक्षिप्त में आपने क्या सिखाया है और क्या योजनाएं दी है इन लोगों को कि ये अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे मार्केटिंग होगा, कम शब्दों में कहें, फिर सबसे अनुभव लेंगे। हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब DDM नालार साहब जो थे, वो आपकी उम्मीद पूरी हुई। सिर्फ आप लोगों को मेहनत करना है, प्रयास करना। हम लोगों का काम है कि जहाँ तक हो सकेगा संभव प्रयास साहब लोगों से भी हम लोग कहेंगे, हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। DDM साहब से हम बार बार इन चीज़ों के लिए आग्रह करते रहते हैं, डायरेक्टर साहब से करते रहते हैं, जितने भी विभाग हैं, क्योंकि हमको इस कला को लुप्त नहीं करना है, इसको जीवित करना है। और इसको जीवित करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा।
और हमको जितने भी विभाग हैं उनसे आग्रह करके हमको नई नई योजनाएं लेना है जिसमें आप लोगों को लाभ दिला सकें। और जो हम आप लोगों को सिखाए हैं इसमें आप लोग मेहनत करिए। हम पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हम आपका सहयोग हमेशा के लिए करेंगे, क्योंकि ये हमारा व्यापार भी है और ये हमारे गाजीपुर की जो है शान भी है। हमारे गाजीपुर में यही एक कला ऐसी है जो कि इसका जीआई पंजीकृत भी किया गया है, जिसका संपूर्ण योगदान जो है नाबार्ड के थ्रू ही किया गया है। ये जो जीआई सर्टिफिकेट मिला है ये पूरे दुनिया में जो जाना जाएगा, ये कि गाजीपुर की ये जो भौतिक संपदा अधिकार इसको मिला है, इसका सहयोग जो है नाबार्ड के द्वारा ही मिला है। और सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर हमसे पहले भी मिल चुके हैं, हमारे यहाँ भी आए हैं और ये सौभाग्य की बात है कि ये कटेला गांव में भी आए हैं। और सर हम पूरा सर अपना कहते हैं ना, पूरा धन तन मन जो भी है सर इन लोगों के लिए न्यौछावर है सर, क्योंकि हमारा यहाँ रिलेशन भी है सर। तो हम इन चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहेंगे। हम इन लोगों को पूरा आश्वासन दिए हैं सर, और पूरा हम इन लोगों के आश्वासन के खड़े भी उतरेंगे सर। यही सर हमारी मतलब आप लोगों से सर सामने। थैंक यू। सकरा देखिए सामने बारी बारी बुलाते जाए, एक लाइन नाजिया आप पकड़िए। इसके बाद जाहिदा बानो, आइए नाजिया गए, जाहिदा बानो पकड़िए। सादिया, जाहिदा बानो आप, सादिया आप, सादिया सबा परवीन, हाँ ठीक है, सबा परवीन, समा परवीन, समा परवीन, इधर ना इधर आए पकड़िए। सबाना, सबाना, रुखसाना, माधुरी, माधुरी, सेहरा बानो, सापो बानो, सापो बानो, ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी रिजवाना, नाजमा, नाजमा, आसमा बानो, रूबीना बानो, रूबीना बानो, आफरीन शाह, आफरीन शाह, आप आफरीन शाह, ये सामने गुलबसा बानो, गुलबसा बानो, गुलबसा बानो, तस्लीम जहान, सलमा, तस्लीम, सलमा, नीतू कनौजिया, आइए सलमा, नरगिस, नरगिस, आरफा परवीन, आम्बिया परवीन, रजिया सुल्तान, मैडम उधर देखिए, उजेरा बानो,
आसिया सुल्ताना, आसिया रोशन आरा, जुनेजा अंजुम, ज्योति कुमारी रही। अपने नवाड सर जो हमारे ज़िले के प्रमुख भी है, इस प्रोग्राम के भी प्रमुख हैं, इस प्रोग्राम के सर्वे सर्वा हैं श्री सुशील जी। उनसे अनुरोध करेंगे कि सर हम बच्चों के लिए सरकार की तरफ से, आपके संस्था की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसके बारे में सर बताएं ताकि हम सब उसका लाभ उठा पाएँ। सर प्लीज़। डायरेक्टर साहब, आनंद जी, कैसर जी, आप सभी प्रशिक्षु, ये जो प्रोग्राम है आप लोगों के जो ट्रेनिंग का, तो आप लोग पिछले 13 या 14 दिनों से इसको सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आगे आप जो भी करेंगे और अभी जो भी किया है, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। और आपने जब ये काम शुरू किया तो जो आपकी जो मंशा थी, जिसकी वजह से आपने ये सीखना शुरू किया, तो सबसे पहले तो उस मंशा के लिए और उस इच्छा के लिए आप सभी का अभिनंदन है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते, कोई भी कदम बढ़ा नहीं सकते। दूसरी चीज़ होती है, हमें हर अननोन चीज़ से, हर अज्ञात चीज़ से, जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता है, उस चीज़ से हमेशा हमें डर लगता है। उस डर के ऊपर आने का रास्ता सबसे पहला यही है कि हमको पहला कदम बढ़ाना है, और वो कदम आपने बढ़ा दिया है। किसी भी सफ़र में सबसे पहली चीज़ है उस चीज़ के या उस रास्ते के बारे में समझना। उसकी वजह से, उसके लिए जो आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, यह आपको पूरी तरह से परिपक्व बनाने के लिए नहीं थी, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। यह आपको पूरी तरह से उसमें प्रवीणता लाने के लिए, पूरी तरह से स्किलफुल बनाने के लिए ये ट्रेनिंग नहीं थी। ये ट्रेनिंग थी आपको आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए था, आपके अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए था कि आप ये कर सकते हैं। जैसे आप में से कुछ प्रशिक्षुओं ने कहा कि हम पहले सिर्फ देखते थे और सोचते थे कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो अब वो विश्वास आ गया है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो एक बड़ी चीज़ है। ये ट्रेनिंग इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई थी। जब भी आप बात करते हैं किसी ट्रेनिंग की, या जब भी इस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की बात होती है, मार्केट में, बाज़ार में बेचने की बात होती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके दूरगामी असर क्या होंगे, हम इस प्रोडक्ट को, इस उत्पाद को बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, हमारा ख़रीदने वाला कौन है, हमारा जो बायर है हमारे प्रोडक्ट का वो कौन है, वो बायर कहाँ रहता है, उस बायर की अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या डिमांड है उसको क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उस बाज़ार के हिसाब से अपने उत्पाद को तैयार करना एक अपने आप में डिफरेंट चीज़ है। और उसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो मूलभूत समझ चाहिए, वो प्राप्त करना अलग चीज़ है। तो अभी आप उस सफ़र के पहले पायदान पे हैं, जहाँ पे आपने इस चीज़ को कैसे करते हैं वो सीखा है। अब आपको इसके बाद ज़रूरत है कि इसको और हम स्किलफुल कैसे बनाएं, इसमें रिफाइनमेंट कैसे लाएं, इसको और परिष्कृत किस तरीके से करें, इसको और बेहतर कैसे बनाएं। जैसे आप 35 लोगों का समूह है जिसने ये ट्रेनिंग लिया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 35 के 35 लोग सभी लोग एक साथ, एक तरह और एक ही हुनर के साथ किसी तस्वीर को या किसी वॉल हैंगिंग को आप बनाएं। कोई 35 इन 14 दिनों में ये समझ में आया होगा कि इस पूरे प्रक्रिया में मैं इस स्तर पर बहुत अच्छा कर सकती हूँ। कोई उसमें बेस का डिज़ाइन करने में बहुत सक्षम होगा, उसे सहूलियत होगी। कोई जो है उसकी जो बेसिक डिज़ाइन है उसको करने में सहूलियत होगी, वो बाकी शायद दूसरे काम में उसको दिक्कत हो। कोई हो सकता है थ्रेडिंग के काम में बहुत निपुण हो गया होगा,
या उसको लगता होगा कि उसे पहले से कुछ किया है या उसमें उसकी रुचि है तो वो उसको अच्छे से कर सकता है। कोई सोचता होगा कि मुझे इस जूट के प्रोडक्ट पे मेरा मन तो मतलब हम थोड़ा से पीछे हो रहे हैं, लेकिन इस जूट के प्रोडक्ट पे और कौन कौन सी डिज़ाइन आ सकती है, वो डिज़ाइन मैं इस बेस पे तो नहीं तैयार कर सकती, लेकिन इसको मैं पेपर पे तैयार करके दूसरों को देख के और वो डिज़ाइन बनवा सकती हूँ। कुछ लोगों के अंदर ये भावना भी आई होगी, कुछ को ये लगा होगा कि मैं इन सब में ठीक नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं लोगों से कनेक्ट होने में, लोगों से जुड़ने में मेरा हुनर है, मैं इस चीज़ को लोगों से जोड़ सकती हूँ। तो कोई उस हिस्से पे अपना काम कर सकता है। किसी को लगता होगा कि वो जो है टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर जो नई जनरेशन है उसका मोबाइल पे जो ऐप है उस पे इसे कैसे हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे हम मार्केट तक लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसका दिमाग और उसकी जो रुचि या रुझान है वो उस तरफ हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि 35 लोग एक एक वॉल हैंगिंग लेके हर आदमी 35 वॉल हैंगिंग तैयार करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आदमी इस वॉल हैंगिंग को तैयार करने में जो 10 दिन ले रहा है, क्योंकि सब कुछ हैंड वूवन है ना, हाथ से तैयार हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सिर्फ बेस तैयार करने में एक दिन में 50 कर सकता है, कोई थ्रेडिंग का काम एक दिन में 50 हैंगिंग पे 50 थ्रेडिंग का काम कर सकता है। तो वो एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से गुजरता जाए। पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है, और आप अपने आप को उसके साथ संबद्ध कर लें, उसके साथ अटैच कर लें कि मैं इस प्रक्रिया में इस चरण पे फिट बैठती हूँ तो मैं ये करूँगी या करूँगा। तो जितने भी लोग हैं आपस में एक समूह बना लें, आपस में एक ग्रुप बना लें, जैसे घर में बना लेते हैं, स्कूल में बना लेते हैं, समाज में बनाते हैं, वैसे ही आप एक बिज़नेस करने के लिए आप एक ग्रुप बना लें और हर आदमी एक जिसमें भी महारत उसकी हो, जिसमें भी वो महसूस करता हो कि हम ठीक से कर सकते हैं, उस स्तर को अपना काम करके करना शुरू करें। ये इसके बाद सिर्फ यही बात रुकती नहीं है कि आपने एक बार बेसिक चीज़ें सीख ली तो आपका काम ख़त्म हो गया। हम लोग या कोई भी जो है साफ वाली बात जो है बीच में आई थी, क्रेडिट वर्दीनेस जिसको कहते हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले एक इसको ऐसे देख लें कि कोई भी आदमी नौकरी करता है तो उसका एक रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक उसकी आवश्यकता होती है कि उसको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको ये सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए। वो करने के बाद वो नौकरी मिल जाती है। फिर नौकरी में 5 साल आने के बाद उसे लगता है कि अब उसके ये सारी जो स्किल सेट थी, जो सारा नॉलेज था, अब वो इररिलेवेंट हो गया, बेमानी हो गया है। अब उसको नए सिरे से चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। तो जो नौकरी में पहले से है वो भी अपने आप को री-स्किलिंग कर रहा है, मतलब अपने हुनर के ऊपर कुछ और हुनर ऐड करता जा रहा है, जोड़ता चला जा रहा है। उसी तरह से अगर आपको भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो जो प्रक्रिया आपने शुरू की है और जो शुरुआती दौर में आपने हुनर सीखा है उसको यहीं पे रोकना नहीं है, आपको चारों तरफ देखना है, मार्केट को समझना है, लोगों की रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके हिसाब से अपने अंदर और हुनर लेके आना है। तब जाकर के आप इस बदलते दौर में अपने आप को बदल सकेंगे और बाज़ार और लोगों की मांग के अनुरूप अपने उत्पाद को तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि बदलाव को समझना और बदलाव को समझना और उस समझ के हिसाब से अपनी बदलाव को प्रत्युत्तर देने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी तैयारी करना, रीस्किलिंग करते रहना। दूसरी चीज़, अब एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट अब आता है कि हमारा बायर कौन है, हमारे प्रोडक्ट को वो लाइक करेगा या नहीं लाइक करेगा, हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पाद है वो किस समय बिकेगा। आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की ये जो वॉल हैंगिंग है, आप कभी भी पूरे साल भर एक ही बनाएंगे तो शायद नहीं बिकेगा, लेकिन महीने के कुछ, साल के कुछ खास महीने ऐसे हैं, कुछ ऐसे दिन हैं जब वो ज़्यादा बिकेंगे। उसी तरह से क्रिसमस है, आपका ईद है, और भी जो भी, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम हैं वो रिलीजियसली इंक्लाइंड सोसाइटी है, तो हमेशा उसके लिए एक धार्मिकता की तरफ उसका झुकाव है। तो इस तरह की जो वॉल हैंगिंग बनती हैं उसके लिए टाइमिंग का आप देखिए कि कब टाइमिंग हो सकती है। एक तो ये तो छोटा सा मतलब आपका ग्रुप है, मतलब क्लाइंट ग्रुप है जिसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। दूसरा फिनिशिंग के लिए, अभी कुछ दिनों पहले इसी ट्रेनिंग में या किसी न्यूज़पेपर में शायद एक आया था, वो कृष्ण जी की मूर्ति, कृष्ण जी की वॉल हैंगिंग या राधा कृष्ण की वॉल हैंगिंग थी।
तो उसको मैंने अपने, बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा लीक से हट के था, तो मैंने उसको अपने इंटरनल ग्रुप में पोस्ट किया था और इस रिक्वेस्ट के साथ पोस्ट किया था कि इस पर आप अपने फीडबैक दीजिए। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कि जो हमेशा से वो वॉल हैंगिंग के नाम पे देखते रहे उससे कुछ डिफरेंट है। तो सबसे पहला तो जो वो एक इंसाइट करने वाली चीज़ है कि ये डिफरेंट है। डिफरेंट के बाद इसमें ये रिफ्रेशिंग है। थर्ड कमेंट ये था कि अगर इसकी जैसे फ्रेमिंग होती है जूट वॉल हैंगिंग की, जैसे सब में नीचे ये थ्रेड लटक रहा है, तो अब प्रोडक्ट बनाने के बाद एक एस्थेटिक ब्यूटी उसकी होती है। हर प्रोडक्ट का एक एस्थेटिक एस्पेक्ट होता है, जो सुंदरता का जो माप होते हैं उसके। तो उस पैमाने पे भी हमारा जो उत्पाद है वो खरा उतरना चाहिए। तो इसके लिए ये देखिए, आप में से कई लोग जो है मोबाइल रखे होंगे, स्मार्टफोन होगा, डिफरेंट ऐप्स होते होंगे। आप उन ऐप्स को ढूंढिए, फिर आप अपने प्रोडक्ट को जो है कुछ जो पोर्टल्स हैं, कुछ एग्रीगेटर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, कई हैं उसमें। अगर कॉमन तरीके से देखा जाए तो एक आपका अमेज़न है, एक फ्लिपकार्ट है, कुछ आपके ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, क्राफ्ट बाज़ार है। नाबार्ड ने भी एक ऐसे ही क्राफ्ट करके ओपन कर रखा है, आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। गाज़ीपुर से कुछ लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ व्हील्स करके है, उस पर भी उन्होंने किया हुआ है। तो आप जगह जगह अपने प्रोडक्ट्स के सैंपल भेजिए। आपको हार्ड कप ये जो उत्पाद है ना, ये उत्पाद भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉफ्ट फॉर्म में फ़ोटो लेकर के इसको इस पर डालिए, उनसे उनकी कमेंट लीजिए। तो जो उनके मार्केटिंग टीम के लोग होते हैं वो मार्केट की जो बाज़ार की जो नब्ज़ होती है, क्या डिमांड है, उसको पहचानते हैं। तो उस प्रोडक्ट में आपको क्या चेंजेस लाने हैं, क्या बदलाव लाना है, ये आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को रीस्किलिंग करते रहिए, अपने जो हुनर आपने सीखा है उसको और बढ़ाते रहिए, मार्केट को समझते रहिए, अपने बायर को देखिए, बायर की रिक्वायरमेंट को देखिए, कहाँ फिर उसके जो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बायर के पास पहुँचने के लिए कौन सा चैनल चूज़ करना है, किस तरह से आप पहुँचेंगे। तो ये सब बीच की कड़ी है, उसको आप ढूंढेंगे थोड़ा सा भी। हमेशा सरकार का मुँह मत देखिए, जब जिसको भी कुछ करना है वो स्वयं से ही कुछ कर सकता है। सरकार का तो ये है कि आपको रास्ता बता देना है। जैसे आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो है ये वो आपके अंदर एक रुचि पैदा हो गई। थोड़े बहुत सब लोग आ करके आपको कुछ बता दिए, तो आपको कुछ और चीज़ें दिमाग में आ गई। अब आपको यहाँ से आप अपना रास्ता खुद चूज़ करना है। हो सकता है आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको लगे कि आपको इसके अलावा अब रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, आपको डिज़ाइन डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और आपको मार्केटिंग लिंकेज में इस तरह की दिक्कत आ रही है और उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो हो सकता है जो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, जिनके लिए नाबार्ड ने आरसीटी के माध्यम से पहले से एक कौशल विकास किया है या ट्रेनिंग दे रखा है, ऐसे लोगों को दोबारा बुला करके अब इस स्तर के ऊपर वाली ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, ऐसा भी प्राविधान है। तो आप इस क्षेत्र में लगे रहिए और अपनी आँखों को, कान को खुला रख के, दिमाग को खुला रख के देखते रहिए। इसके अलावा हम एक और बात कहेंगे कि जैसे गाज़ीपुर का नाम जो है, या गाज़ीपुर से एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP जिसे कहते हैं, उस पर सरकार का बहुत फोकस है और यूपी से ही ये कॉन्सेप्ट बाकी स्टेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो MSME सेक्टर्स के हिसाब से है या स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं इसमें सरकार होगी और आपको हर चीज़ जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सिर्फ इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, और एक जिला एक उत्पाद के अंदर गाज़ीपुर से जूट वॉल हैंगिंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा प्रयास जो है सिर्फ वॉल हैंगिंग तक सिमट के रह जाए। वॉल हैंगिंग को बनाने में जो आपने हुनर सीखा है वो आप दूसरे चीज़ों में भी लगा सकते हैं। आप में से कुछ लोग टेलरिंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग डिज़ाइन तैयार करने में, कट करने में बहुत अच्छे होंगे। तो आप इस चीज़ को करते रहिए, क्योंकि ये कला है, इस कला को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। कल को ये और विकसित रूप ले लेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर सिर्फ इतने को ही अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, अपने पास अवेलेबल प्रोडक्ट का कैटलॉग रखेंगे, तो आपका बायर का जो सेगमेंट है, जो आपके उत्पाद के खरीदार हैं, वो बहुत संकुचित क्षेत्र से होगा, बहुत छोटा क्षेत्र होगा। उसको आप बढ़ा दीजिए। जैसे अगर मुझे कहें कि मैं अकेले जैसे रहता हूँ, मुझे कहें कि आप ये ख़रीद लीजिए, तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मुझे ख़रीदना है।
मेरी रुचि नहीं आएगी। आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, आप इसको बाज़ार के क्लाइंट के हिसाब से समझिए। हमको ज़रूरत है क्या? हमको ज़रूरत है कि ठीक है, मुझे एक मतलब मुझे अपने फ्लैट में हमको कुछ डोरमेट जैसा चाहिए, कुछ बैग चाहिए, कुछ हमको हैंगिंग ऐसा चाहिए जिसमें हम कुछ अपने पेपर्स रख सकें, कीज़ रख सकें, इन्वेलप्स रख सकें। मतलब ये तो बस मैं सोच रहा हूँ, मतलब और भी ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कीजिए। अंडर टेबल जो मैट होता है उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, डाइनिंग टेबल के मैट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो भी तो एक जूट प्रोडक्ट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो वॉल हैंगिंग ही हो। तो आप इस जूट वॉल हैंगिंग को करते रहिए, इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई भी कीजिए। डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ इसमें एक रिफाइनमेंट भी लाइए, क्योंकि हर हाथ में एक हुनर होता है और हुनर का एक अपना अलग ही स्तर होता है। हर आदमी का हुनर एक जैसा नहीं हो सकता है। तो उसमें आप रिफाइनमेंट लाते रहिए, उसको बढ़िया बनाते रहिए, ताकि वो बाज़ार की जो मांग है उसके हिसाब से पूरा हो सके। आप यकीन मान लीजिए, आप इस चीज़ को, मेरे वक्तव्य को चाहे जिस तरीके से ले लें, अगर आप बाज़ार की मांग को नहीं समझ पाए और बाज़ार की मांग के अनुरूप अपने उत्पाद को नहीं बना पाए और आप कितना भी उत्पाद बना के रख लें सरकार के भरोसे, कोई सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, वो आपके प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकती। क्योंकि हम खरीद के लेके जाएंगे कहाँ? जब खाने जैसी जो चीज़ है, जो चावल है, धान है, जो गेहूँ है, दूसरी चीज़ें हैं, हम उसको इकट्ठा करके प्रॉपरली पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कोई क्यों खरीदेगा। इसलिए सरकार से सिर्फ उतनी ही उम्मीद रखिए कि आपको जो बेसिक सपोर्ट चाहिए, आपको जो रास्ता देखना है, जो खड़ा होने में जो सहयोग चाहिए, उतने के लिए ही आप देखिए। बाकी आपको खुद अपने पैर पे खड़ा होना है और अपना रास्ता खुद चुनना है। उसके बाद रास्ता खुद चुनना है तो सहयोग क्या है? सहयोग जो है, जैसे हम एक सब विषय वस्तु से हट के एक एग्जांपल दें, हम किसी को नहीं जानते, हम रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी को कुछ हो गया या हमारे साथ कुछ हो गया, तो जो ही वक्त पे उपलब्ध है और उसने हमें जो ही मदद कर दी, वही हमारे लिए सुविधा है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा डॉक्टर है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा फिनेंसर है, वही हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। उसके अलावा हमारा उस मौके पर कोई नहीं है। उसी तरीके से जब आप कोई सफ़र शुरू करेंगे और जब आप चलना शुरू करेंगे, तो किसी भी आदमी का, किसी भी संस्था का मुंह मत देखिए। आप अपने को बुलंद कीजिए, अपने हुनर को विकसित कीजिए। तो जो भी ज़रूरत होगी जब आप लेके जाएंगे, कल को आप आनंद जी के ब्रांच पे भी जाएंगे, शाखा पर जाएंगे, और आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होगी, तो आपने एक प्रशिक्षण भी ले रखा है, आपके पास अपना एक प्रोजेक्ट का प्लान भी होगा, तो उनको लोन करने में कोई हिचक नहीं होगी। उसके बाद आपका लोन जब करने की वो सोचेंगे तो आपका वो पास्ट का रिकॉर्ड भी देखेंगे, तो आप उसके लिए आपको एक साख बनानी पड़ती है, क्रेडिट वर्दीनेस जिसे कहते हैं। जैसे नौकरी पाने के लिए क्राइटेरिया क्या होती है? ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, परास्नातक होना चाहिए, होता है ना ऐसा। तो हम स्नातक कब होते हैं? जब 15 साल क्लास में बैठते हैं, पहली से लेकर के 15वीं तक, ऐसे ही है ना। 10 साल, फिर 2 साल 12वीं के, फिर 3 साल स्नातक के, ग्रेजुएशन के। तो इन पिछले 15 सालों में हम अपनी साख बना रहे होते हैं कि हम इसके लायक हैं। हम पहली में पढ़ रहे हैं तो हम 5वीं पास करने के लायक हैं, तो हम 5 साल, और सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको डाइवर्सिफाई करते रहेंगे, बाज़ार को समझेंगे, लोगों की डिमांड को समझेंगे, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करेंगे, उसमें उसको परिष्कृत करेंगे, रिफाइनमेंट लाएंगे, और जो अपने कारखाने से और कस्टमर तक के पहुंचने के बीच का जो चैनल है उसको एक्सप्लोर करेंगे। जब आप थोड़ा सा भी अपने मोबाइल पे गूगल करेंगे, मोबाइल पे थोड़ा भी ऐप को देखेंगे, कुछ ऐसे ही डाल के हाउ टू सेल दिस, किस तरह से इस उत्पाद को बेचें करके देखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। आप करते जाइए, आपको और भी ऐसे कई लोग मिलेंगे। कहीं पे भी बात करने से मत चूकिए, कोई फ़ोन नंबर मिलता है उस पर बात कीजिए, उनसे पूछिए, अपने सैंपल्स भेजिए। जब आप लगे रहेंगे तो डिमांड आनी शुरू हो जाती है, और जब एक बार कड़ी बनती है तो वो बनती चली जाती है, बीच में टूटती नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी की अच्छे भविष्य की शुभेच्छा के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अच्छा खासा विस्तार में सारी चीज़ें बताया, जो हम नहीं जानते थे वो भी, जो आप नहीं जानते थे वो भी। तो बाकी जो सर का मकसद है कि आप सिर्फ जूट वॉल हैंगिंग पे मत रहिए,
जूट प्रोडक्ट उद्यमी बनिए। जूट से संबंधित जो भी हो सकता है उसमें अपनी हुनर को निखारिए। सब में अलग अलग क्वालिटी होगी, अच्छाइयाँ होगा, कुछ न कुछ सब बेहतर कर सकते हैं। तो हर तरह के प्रोडक्ट बनाइए और कुछ उसमें विशेषता लाइए अलग अलग, ताकि ये लगे कि हमारा प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट उससे अलग है। तो जब अलग दिखेगा तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है लोगों को नज़र पड़ेगा, अच्छा लगेगा और कस्टमर भी आएंगे। दूसरा सर ने बताया कि मार्केट को तलाशिए, अवसर को तलाशिए। त्यौहार के समय में उससे संबंधित प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, तो सही बात है, त्यौहार के हिसाब से आप कुछ बनाइए, ऐसा कुछ घरेलू उपयोग के हिसाब से बनाइए। तो उस तरह से कुछ ना कुछ आप करेंगे, अवसरवादी बनिए, करेंगे तो बनते रहेंगे और आपका भी कुछ ना कुछ बेहतर होता रहेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी कुछ अच्छे विस्तार से बताया सर। इस कड़ी में हम अनुरोध करेंगे कैसर जी से कि आप बच्चों के द्वारा बनाया हुआ एक छोटा सा नमूना है नहीं कैसर किया, और इसके अलावा इनका प्रोडक्ट का डिमांड यहाँ पे आया है। मुझे वो न्यूज़ आइटम गिफ्ट में चाहिए, तो मुझे आप वो प्रॉमिस कीजिए, मुझे बाकी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। थैंक यू। ठीक है सर, हमारा मकसद, सर का मकसद, कैसर जी का मकसद और आप सभी जो आए हुए हैं सभी का मकसद है कि हम अपने उद्देश्य के लिए काम करें और बेहतर बने, बेहतर करें। तो सर का ये उद्देश्य है कि आप 2 साल बाद एक बड़ा उद्यमी बने और इस कटेला गांव का नाम हो, इस ज़िले का नाम हो। ODOP इस ज़िले का एक प्रमुख उत्पाद में से है। तो सर का मकसद है कि ये ज़िला से बाहर निकल के उत्पाद आपके नाम आए कि आपने ऐसा बनाया है, आपने ऐसा किया है। तो सर ये प्रयास रहेगा आप सभी के तरफ से, कैसर जी के तरफ से भी। हमारा मोटिवेशन भी रहेगा, जो भी मदद मांगेंगे हम देंगे। लेकिन फिर भी सर बच्चों का एक शौक़ है कि सर वो बस आपने जो मेहनत किया है उसके लिए एक बस छोटा सा, इसके लिए नाम है ये छोटा सा तो नहीं। थैंक यू, थैंक यू। देने के लिए हमारा स्वार्थ है कि हमारे बदले कुछ मदद मिले आप सभी को। आज विधिवत इसका हम समापन की घोषणा करते हैं। सर का आशीर्वाद हम लोग को मिला, हम लोग बहुत आभारी हैं। हम आप लोगों में से किसी से अनुरोध करेंगे कि इस व्यवस्था के लिए, प्रोग्राम के लिए धन्यवाद ज्ञापन को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं और वहाँ पे हम सेल करते हैं। तो जैसे आपने बनाया, हमने कैसर जी से पहले भी झंडे बनवाए हैं और काफ़ी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन रख चुके हैं जहाँ पे हमारी बिक्री होती है, और कैसर जी से हमारे लगातार प्रोडक्ट जाते रहते हैं। तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी वैसे प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट को चाहिए। जैसे आपने गणेश जी बनाया, कृष्ण जी बनाया, ये मार्केट को क्या इतना तड़क भड़क वाला चाहिए, क्योंकि हम खरीदने वाले हैं, या बाहर आप जाएंगे तो देखेंगे ये लोग कोई आम आदमी नहीं खरीदेगा, या कोई मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास फैमिली नहीं खरीदती। ये उनको चाहिए जिनके बड़े बड़े घर है, 4 कमरे हैं, जहाँ अच्छा लग रहा है, वो किसी डाइनिंग रूम में, कहीं रूम में लगाए हैं, तो उनको ऐसी चीज़ चाहिए जो वो उनके रूम के हिसाब से अच्छी लगे। तो आपको ये समझना है कि वो उनको क्या वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप गणेश जी बना रहे हैं तो क्या वो गणेश जी वो उनको पूरे दिन पूरे साल अपने घर में वैसे लगाने हैं, या उनको अपने बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर सीनरी लगाते हैं तो क्या वो सीनरी वो अपने बच्चों के कमरे में लगाना चाहते हैं? हो सकता है वो अपने बच्चों के कमरे में कोई टॉम एंड जेरी टाइप का, कोई मिक्की माउस टाइप का कुछ चीज़ लगाना चाहते हो। तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए कि बच्चों को क्या चाहिए। आप बच्चों के हिसाब से भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। आप बड़े लोगों के हिसाब से जो एक होता है ना सीनरी टाइप का, वो बना सकते हैं। पेड़ पौधे ये पहले से चले आ रहे हैं, ये पहले भी बनाए गए हैं और 50 साल से यही बनते हैं, लेकिन अब क्या चाहिए। ऐसे आप जैसे लोग और भी 50 लोग हैं जो बना रहे हैं, लेकिन अगर आप नया करके आएंगे, जैसे कैसर जी ने अभी महाभारत का बनाया, पेपर में आया, सब लोगों को पता है और सब लोग चाहते हैं कि वो हमें मिले, लेकिन अगर आप भी वैसा कुछ नया करके लाएंगे, कुछ नया बनाएंगे, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि अच्छा ये नया चीज़ है, कुछ नया बन सकता है। जैसे झंडा कभी नहीं बनता था, आप झंडा कहीं भी जाइएगा आपको कपड़े वाला झंडा दिखेगा या कागज़ वाला। हमने सोचा क्यों नहीं झंडा जूट वॉल हैंगिंग में बनाते हैं। वो झंडा अब लोगों को पसंद आता है, लोगों को लगता है हाँ ये वॉल हैंगिंग है लेकिन झंडा है, कुछ अलग दिख रहा है। आपको भी वो अलग चीज़ सोचनी है। वो एक जो ढर्रा चला हुआ है, जो पैटर्न चला रहा है ना, उसमें आपको नहीं जाना है, आपको कुछ नया ला के करना है, कुछ नया करना है। आपको पता है कैसे बनता है, ड्राइंग आपको आती है बनानी, आपको हर चीज़ काट के और बनाना है, बस आपको सोचना है कि क्या अलग हो सकता है।
अगर आप यही चीज़ करते रहेंगे हमेशा, बत्तख, ये मोर, जो भी बन रहा है, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, अगर बच्चों को बोले मोर पसंद है, हाँ ठीक है 2 मिनट तो अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या वो मोर अपने कमरे में लगना चाहेंगे? वो नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन हाँ, मोर की जगह आप कुछ और दे दीजिए उनको। आजकल वो उनका चला है भीम, आप उनको अपने घर में दे दीजिए, भीम रखना चाहेंगे, हाँ मेरे को वो भीम वाला चाहिए पोस्टर, वो वॉल हैंगिंग चाहिए। आप बना सकते हैं, लेकिन आप बना नहीं रहे, आप सोच नहीं रहे। आप ये मत सोचिए कि हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम बना रहे हैं, इस पर ये अगर सितारा लगा देंगे ये हमें अच्छा लगेगा। आपके अच्छा लगने से नहीं बिकने वाला है। बाहर लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, आपको वो सोचना है, और वो सोच के आप आगे बढ़िए, काम करिए। हम आगे भी जुड़े रहेंगे कैसे चीज़ से, हमें आगे भी प्रोडक्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़ा हो, हम कैसा जी के साथ, वॉल हैंगिंग के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने साथ जोड़े, और आपके सहयोग से हम और बड़ा करें। हम अभी इंडिया में ही फैला पा रहे हैं, हम हो सकता है कि बाहर विदेशों में जो चीज़ें डिमांड है लोगों को, हम एक एग्जांपल देते हैं। दुबई में हमने कैसे जी का एक वॉल हैंगिंग दिया था, ऐसे ही ये पेड़ वाला। दुबई के एक मेंटर आए थे, वो आईआईटी में, आईआईटी आप जानते होंगे नॉर्मल जहाँ इंजीनियरिंग होती है, उनको वो इतना पसंद आया था, ये हमने सोचा भी नहीं था कि हम द विल्ज कुछ बनाएंगे या समझेंगे या होगा कुछ। उन्होंने हमें बोला नहीं ये शुरू करो, ये बाहर डिमांड ज़्यादा है, इंडिया में लोग नहीं जानते होंगे कि हाँ ठीक है हमें ये चाहिए ही नहीं चाहिए, ये सब उनके लिए कोई एसेंशियल नहीं है, ज़रूरत की चीज़ नहीं है। लेकिन बाहर में वो अपने घर को साज सज्जा के लिए वो बड़ी चीज़ें और ये सब डेकोरेटिव आइटम बहुत चाहते हैं। तो उनको लगा नहीं, यहाँ पे आप अगर ये वॉल हैंगिंग अगर आपको 5,000 नहीं 15,000 रुपये भी बेचोगे वो ले लेंगे। यहाँ कीमत शायद उसकी 2,000 से भी आपको कम ही मिले, लेकिन वहाँ 15,000 की भी आप बेच रहे हो तो वो आपको ले लेते हैं। लेकिन आपको वैसा बनाना है, उनके टाइप का बनाना है कि उनको भी वो अच्छा लगे। आप हनुमान जी बनाओगे, आप गणेश जी बनाओगे तो उनको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, लेकिन हाँ उनके दिमाग में वैसा होना चाहिए कि हाँ मेरे घर में लगेगा तो वो अच्छा लगेगा, वो कुछ नया लगेगा तो वो ज़रूर लेंगे। तो आप वैसा कुछ बनाने की कोशिश करिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप भी हमें प्रोडक्ट दीजिए, हम आपको डिज़ाइन देंगे। डिज़ाइन में आपको अपनी बारीकी दिखानी है, क्लियर दिखाना है, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया। आपको अगर हम बोल रहे हैं कि ये बनाना है, या आपको अगला कोई आने वाला आपको बोलेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट बनना है, आपको ऐसा ही बनाना, तो आप बिल्कुल सोचिए कि वैसा ही बने। अगर आप अपने मन से सोचेंगे ना कि नहीं 4 चीज़ हम ये लगा देते हैं, या ठीक है चलो कोई बात नहीं चल जाएगा, टेढ़ा ही कटा है कोई बात नहीं, तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि अगला आने वाला कहेगा नहीं टेढ़ा कटा है तो हमको वो सीधा करके दो। हमें उससे मतलब नहीं है आपका पैसा बर्बाद हो रहा है या आपका प्रोडक्ट बर्बाद हो रहा है, हमको वो सीधा है मतलब सीधा। तो आपको अपने ये बारीकी ध्यान देनी है कि जो चीज़ आप बनाएंगे आपको ये सोच के बनाना है कि नहीं यही है और ऐसा ही दिखना है और ऐसा ही उसको चाहिए, तभी वो आगे बिकेगा, नहीं तो आपके हिसाब से नहीं बिकने वाला। ठीक है, तो आप करिए काम, बाकी हम आपसे जुड़े रहेंगे, जब भी ज़रूरत होगी तो हम आपसे फिर मदद लेंगे और आपसे काम करवाएंगे। धन्यवाद। रुके रहिएगा, देखिए सब लोग सामने सामने रुके। दिखाया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया यह संस्थान ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार करने का अवसर प्रदान करता है। और यहाँ हम लोग सेलफोन रिपेयर्स एंड सर्विस सीख रहे हैं और यहाँ से हम लोग सीखकर अपना स्वरोजगार मतलब खोलेंगे और दूसरों को भी काम देंगे। वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिससे हम आगे इसका यूज करके अपने सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। और इसमें हम लोगों को मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल बताया जा रहा है और मोबाइल के नेटवर्क, इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में पढ़ाया लिखाया और प्रैक्टिकल करवाया जाता है। यहाँ के बारे में यहाँ से एक विद्यार्थी हैं बबन यादव, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया, तो हम भी यहाँ पर एडमिशन लिए हैं।